गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं और कौन कौन उठा है सुबह 5:30 बजे वोकैब की क्लास लेने के लिए। डेली आपको वोकैब की क्लास सुबह सुबह मिलती है और डेली आप लोगों को देखनी है। तो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ नए वर्ड्स पढ़ते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपसे वोकैब पूछी जाती है। चलिए, जो हमारी परंपरा है, आपके दिन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ। इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू वोंट मैनेज सक्सेस। अगर आज जो आपके ऊपर स्ट्रेस है एक नौकरी पाने का, सफलता का, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप कल को सक्सेस भी अपनी मैनेज नहीं कर पाओगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड ही आप देख सकते हैं क्या है, यर्न। यर्न का क्या मतलब है? उदास होना। यर्न का मतलब है उदास होना, और कैसे वाला उदास होना ये भी मैं आपको बताती हूं। जब आप अपने किसी प्रिय को, जब आप लोग किसी को याद करते हो, आप लोगों को रात को याद आती होगी ना, तो वही वाला है जब आप किसी को याद करते हो जो आपसे दूर है, या जिस चीज को या जिस इंसान को आप खो चुके हो, जब आप उसको याद करते हो वो होता है यर्न। काफी लोग इससे मुझे लगता है कि रिलेट कर पाएंगे। मीनिंग देखिए क्या है, हैव एन इंटेंस फीलिंग। इंटेंस फीलिंग है किसकी? ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग, कि आपके पास जो चीज थी वो दूर है आपसे, आप उस चीज को मिस कर रहे हो। टिपिकली समथिंग दैट वन हैज लॉस्ट, या तो आप खो चुके हो या तो आपसे अलग हो चुकी है या दूर हो चुकी है। तो ये है आपका यर्न, जो आप सभी रिलेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो लड़की है ये अपने घर को याद कर रही है, घर को लेकर ये क्या है, उदास है, उसको याद आ रही है। यर्न इसको हम बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, शी yearned फॉर अ ग्लिम्स ऑफ हिम। वो क्या हुआ, वो उदास थी, क्यों? क्योंकि वो उसको देख नहीं पाई थी। जैसे बोलते हैं ना कि मैं तरस रहा हूं, मैं तरस रहा हूं उसकी एक झलक देखने के लिए, जो आप लोग बोलते हो, तो वो यही एग्जाम्पल है आपके सामने। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। क्रेव। क्रेव मैंने आपको पहले कराया हुआ है, ये रिलेट करता है खाने वाली चीजों से। आपको क्रेविंग होती है कोई चीज खाने की, तो वैसे ही आपको क्रेविंग होती है किसी से मिलने की या बात करने की। डिजायर आपको पता है, विश कर रहे हो आप, ठीक है, आपकी चाह है किसी चीज की। एंटोनिम क्या है देखिए, डिसलाइक। यहां पर डिसलाइक। डिसलाइक क्या, आपको जो चीज पसंद ही नहीं है तो उसको याद क्यों करोगे? जो इंसान आपको पसंद नहीं उसको याद नहीं करेंगे। डिस्पाइस क्या है, घृणा करना। घृणा करना भी वही है, जो इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक ओल्ड एज इंसान है, बूढ़े इंसान है कोई, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे इन तीनों की, जो ये तीन है, इन तीनों की याद मत दिलाओ। क्या कर रहा है वो, डिस्पाइस कर रहा है इन तीनों को। हो सकता है इन तीनों ने कुछ गलत किया हो। चलिए नेक्स्ट है वेंजेंस। वेंजेंस क्या है, प्रतिशोध लेना, अपना बदला लेना, उसको हम बोलते हैं वेंजेंस। थोड़ा एक ये मॉडर्न वर्ड हो गया, जैसे आप यूज करते हो रिवेंज, वैसे ही है वेंजेंस। थोड़े थोड़े वर्ड ही रिलेट भी करते हैं। प्रतिशोध लेना, प्रतिशोध आप लेते हैं, किसी को पनिश करते हैं, कोई भी ऐसी चीज करोगे वो क्या है, वेंजेंस। मीनिंग देखिए, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, पनिशमेंट दी है, और रेट्रिब्यूशन एग्जैक्टेड फॉर एन इंजरी और रॉन्ग। या तो आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो या फिर आप उससे बदला ले रहे हो। बदला ले रहे हो, किसी ने आपको चोट पहुंचाई या किसी ने आपके साथ गलत किया, वो है वेंजेंस। यहां आप देख सकते हो ये उसको जो चाय दे रहा है, खतरे का साइन है, किसमें हो सकता है उसने कुछ मिलाया हुआ हो, तो वो अपना इस चीज का बदला ले रहा है। हो सकता है टाई वाले इंसान ने इसके साथ कुछ गलत किया हो। सिनोनिम देखिए,
वोटर्स आर रेडी टू wreak vengeance ऑन ऑल पॉलिटिशियंस। जो वोटर्स हैं वो तैयार हैं प्रतिशोध लेने के लिए। किस पर? पॉलिटिशियन से प्रतिशोध लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। होता है पॉलिटिशियंस काफी सारे आपको वादे करते हैं, अगर वो पूरे नहीं कर पाते तो आपको प्रतिशोध की भावना अंदर जागती है आपके अंदर। सिनोनिम देखिए, रिवेंज आपको बताया अभी, रिवेंज लेना, कम बैक, वापस आना। जैसे फिल्मों में देखा होगा कि जो हीरो होता है वो अपना रिवेंज लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए वापस आता है, कम बैक करता है। एंटोनिम है फॉरगिवनेस, आपने किसी को माफ कर दिया, आप प्रतिशोध नहीं ले रहे हो। किसी ने गलत भी किया, आपने उसको माफ कर दिया। सिंपैथी दिखा दी आपने उसके साथ, मतलब आपके अंदर बदले की भावना नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो हाथ जोड़कर जो है वो माफी मांग रहा है, प्लीज फॉरगिव मी। नेक्स्ट है माउंड। माउंड मैंने आपको पहले के जो हमने वो कैब के वर्ड्स करे हैं उसमें एक सिनोनिम और एंटोनिम में भी आपको कराया है। माउंड क्या है? टीला। टीला है आपका माउंड। किसी भी चीज का टीला हो सकता है, कूड़े के ढेर का, रेत का, या कोई पहाड़ टाइप जैसे उठ जाता है कहीं कहीं पर, सारी चीजों को हम बोल सकते हैं माउंड। मीनिंग देखिए, अ लार्ज पाइल। लार्ज पाइल है मतलब कोई चीज उठी हुई है या बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रखी है, और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, या तो एक लार्ज पाइल है, ढेर है, या फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है? माउंट, पहाड़ जैसा। इसको आप लर्न भी माउंट से कर सकते हो, माउंटेन, माउंट, माउंड। लर्न करने की आपकी अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अ माउंड ऑफ डर्टी क्रॉकरी, मतलब डर्टी क्रॉकरी, जो क्रॉकरी गंदी हो गई है उसका एक पहाड़ सा बन गया है, एक के ऊपर एक रख दी गई है। सिनोनिम देखेंगे क्या है? हीप, पाइल। ये सारे हमने जो वर्ड किया था स्टैक, जिसने नहीं देखा है जाके जरूर देखो, उसमें भी हमने ये क्लियर किया था। जब आप एक ढेर लगा देते हो, एक झुंड सा बना देते हो चीजों का। फिर है एंटोनिम क्या है? देखो फ्लैट। अगर कोई चीज उठी हुई है तो उल्टा क्या हो गया? जो चीज फ्लैट है, प्लेन है, उठी हुई नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है। जैसे कि आप देख रहे हो एक सीनरी बहुत ही सुंदर सी है, बहुत ही फ्रेशनेस इसको देख के लग रही है। तुम्हारे लिए इसलिए डाली है ताकि तुम जो 5:30 बजे उठे हो तुम्हें इससे फ्रेशनेस आए। तो ये आपके सामने है फ्लैट। नेक्स्ट है वाइकेरियस। वाइकेरियस क्या होता है? जब कोई चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लेकिन वो आपने खुद से नहीं की। जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसे काफी बार होता है कि क्या हो गया, सोच तो लेते हैं, अगर वो चीज हो नहीं सकती तो सोच तो लो। जैसे अभी गोवा जाने का है, अगर किसी का गोवा जाने का मन है लेकिन जा नहीं सकते हैं, तो सोच सोच के तो खुश हो ले। हमने उसको एक्सपीरियंस अभी नहीं किया, लेकिन हम उसके बारे में सोच कर, हम दूसरों की जैसे स्टोरीज डालते हैं, लोग जो गोवा गए हुए हैं उनको देखकर सोच में लग जाते हैं हम भी ऐसे एक दिन जाएंगे। तो वो क्या है? आप गए नहीं हो लेकिन दूसरे के एक्सपीरियंस से आपने क्या ली? खुशी ली। आपने एक्सपीरियंस दूसरे से किया, तो वो है आपका वाइकेरियस। इसकी अगर मैं हिंदी बोलूं तो वो होता है प्रतिनिधक। मतलब जैसे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप वहां पर कुछ नहीं कर रहे हो, वो लोग कर रहे होते हैं, तो वो यहां से रिलेट किया गया है। मीनिंग देखिए, एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन। जैसे कि तुम अभी इमेजिनेशन में गोवा पहुंच गए हो, इमेजिन कर रहे हो बीच है, बीच में हम हैं, वहां पर रेत है, रेत में हम किसी का नाम लिख रहे हैं। थ्रू द फीलिंग और एक्शन ऑफ अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के, जो दूसरों की स्टोरीज देखकर तुम भी सोचने लग जाते हो चीजें, वो क्या है? वाइकेरियस है। मतलब सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां देख रहे हो, ये एक यहाँ पर कैटलॉग देख रहे हैं या कोई मैगजीन देख रहे हैं और उसको देखकर ही खुश हो रहे हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो, दिस कैटलॉग ब्रिंग्स वाइकेरियस प्लेजर इन लग्जरी लिविंग। आप एक लग्जरी लिविंग की बहुत आलीशान घर हैं, उनका एक कैटलॉग देख रहे हो। कैटलॉग क्या होता है? जिसमें बहुत सारे आपको एक ही थीम से रिलेटेड पिक्चर्स मिलेंगी रेफरेंस के लिए। तो बहुत सारे आलीशान उसमें घर देख रहे हो आप, लेकिन सच में उस घर में आप नहीं हो, बट आप क्या कर रहे हो? उसी से प्लेजर ले रहे हो। कैसे वाला? वाइकेरियस। आपने खुद से नहीं उसको एक्सपीरियंस किया, लग्जरी लाइफ को
जो सामने आपके कैटलॉग थी उसी से कर रहे हो। सिनोनिम देखेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी किससे रिलेटेड है ये? जैसे कि फर्स्ट हैंड चीज होती है वो आपने खुद से एक्सपीरियंस करी, सेकेंडरी जो आप दूसरे के एक्सपीरियंस से फील कर रहे हो। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आपने नहीं करा कुछ भी, डायरेक्टली आप गोवा नहीं गए हो, इनडायरेक्टली आप उसके मजे ले रहे हो। एंटोनिम क्या है? पर्सनल, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड। जिस दिन तुम गोवा चले गए, जिस दिन तुम गोवा चले गए उस दिन तुम्हारा सेल्फ एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, तुम खुद जाके उधर से एक्सपीरियंस ले रहे हो, पर्सनल एक्सपीरियंस है वो। यहां पर आप देख रहे हो कि ये सच में वहां पर है, जैसे सी में किसी याट पर है, कोई भी चीज है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस कर रही है ये खुद कर रही है। मेनेस, मेनेस क्या होता है आपका? कभी भी कोई भी चीज, कोई भी इंसान जो आपको खतरा पहुंचा सके या क्षति पहुंचा सके। ये हमने दूसरे वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम्स में किया हुआ है। देखिए सारे वर्ड्स आप देखोगे इधर उधर हो के आपको दिखाई दे रहे हैं। मीनिंग क्या है? अ पर्सन और अ थिंग, कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु, दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, जो आपको क्षति पहुंचा सकती है या जिससे आपको खतरा हो सकता है। अ थ्रेट और डेंजर, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको क्षति या आपको कोई खतरा पहुंचा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये ऐसे फेंकने ही वाला हो रहा है, बस जिसको भी फेंकेगा, जिस पर भी फेंकेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? ये मेनेस। एग्जाम्पल, अ न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट बीटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग्स। एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया है किसको बीट करने का? ड्रग्स के खतरे को बीट करने का, हराने का। सिनोनिम क्या है? डेंजर, आपको पता है, रिस्क, खतरा। एंटोनिम, अब आपको कोई खतरा पहुंचा सकता है तो आपका एनिमी रहता है, लेकिन अगर आपको उसको एंटोनिम करना है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो आपको खतरा ना हो, जिससे जो आपको क्षति ना पहुंचाए, हार्म ना पहुंचाए, वो कौन हो जाएगा? आपका फ्रेंड, तो मतलब फ्रेंडली। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। तुमने बहुत सारे जो हमारे उस पे दिवाली होली पर आते हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, क्या मतलब? एक बहुत ही शुभ काम। शादी के टाइम पर या कोई कार्ड आता है उसमें भी ये चीज लिखी होती है। यहां आप देख सकते हो ये किसका एग्जाम्पल है? फ्रेंडली का। नेक्स्ट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या है? जब आपके अंदर कोई चीज सहन करने की, सहन करना, या फिर मैं बोलूं धैर्य रखना, कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तुम भी एक दिन सिलेक्शन जरूर लोगे, हमारे साथ जुड़े रहो, तुम्हें भी सिलेक्शन जरूर मिलेगा। मीनिंग क्या है? द एबिलिटी टू एंड्योर। एंड्योर मतलब सहन करना। आपकी जो एबिलिटी है सहन करने की, किस चीज को? अनप्लीजेंट, जो मतलब अच्छी चीज नहीं है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, ऐसी कोई सिचुएशन है, उस चीज में अगर आपने धैर्य बनाए रखा, सहन उस चीज को कर लिया, तो वो क्या है? एंड्योरेंस है। यहां पर आप देख रहे हो ट्रेनिंग होती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराई जाती है। जितने भी एथलीट्स होते हैं उनको क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा भागो, जैसे जिम भी होता है, वो भी क्या है? एंड्योरेंस ट्रेनिंग है कि आप कितना सहन कर सकते हो, कितनी दूर तक भाग सकते हो, कितना आपके अंदर धैर्य है। इसको यहां से हटा देते हैं, कहीं फिर तुम बाद में समझो ट्रेनिंग है इसका मतलब। चलिए एग्जाम्पल है, शी वॉज क्लोज टू द लिमिट ऑफ हर एंड्योरेंस। बोलते हैं ना मेरे सहने की भी एक लिमिट है, मेरे टॉलरेंस की भी एक लिमिट है, तो वही यहां पर एग्जाम्पल है कि वो अपनी सहन शक्ति जो है उसके जो लिमिट थी, जो उसकी ऊपर वाली लिमिट थी, कि बोलते हैं ना घड़ा भर गया, वो वाली चीज उसके बहुत क्लोज थी। एंड्योरेंस सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? टॉलरेंस, की सहन करना, बियरिंग, सहन करना। बियर का क्या मतलब होता है? सहन करना, टॉलरेट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपको फर्क ही नहीं पड़ता। देखो एपेथी कहां कहां यूज हो रहा है, इतनी जगह पर आ चुका है ये वर्ड। हमने बहुत पहले किया था कि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं।
इनएबिलिटी मतलब एबिलिटी है, आप सहन कर पा रहे हो, उस चीज की एबिलिटी है। तो अगर आप नहीं सहन कर पा रहे हो, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो क्या हो गया? इनएबिलिटी। एक ही पिक्चर जो एपैथी वाली थी वही मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि इसको क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठ जाएं। एक ही वर्ड की बार बार दूसरी अलग अलग पिक्चर्स नहीं देखेंगे, आप कंफ्यूज होगे। नेक्स्ट है आपका इंटेंशनल। इंटेंशनल क्या है? कोई चीज जो आपने जानबूझकर करी है, कोई भी ऐसी चीज जो आपने जानबूझकर करी हो, ठीक है, जैसे जानबूझकर किसी को गिरा दिया, जानबूझकर आपने कोई चीज करी, वो क्या है? इंटेंशनल। आपका इंटेंशन था, उसके पीछे पर्पस था। मीनिंग देखिए, डन ऑन पर्पस, आपका कोई उद्देश्य था। डेलिब्रेट, जानकर आपने करी है वो चीज। यहां पर देखिए क्या है, ये इसको जानकर बुली कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। कैसे? इंटेंशनली कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स इट वॉज नॉट इंटेंशनल। आप जैसे होते ना, काफी सारी बातें बोल दोगे और फिर बोलोगे अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था। भाई यहां बोल रहा है अगर मैंने तुम्हारी फीलिंग हर्ट की है तो सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, इंटेंशनल नहीं थी वो चीजें, मैंने जानकर नहीं करी। सिनोनिम कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का क्या मतलब है? आप अपने पूरे होशो हवास में हो जब आप कोई चीज कर रहे हो। इंटेंशन, इंटेंशन है आपका उसके पीछे, इंटेंशनली आप कोई चीज कर रहे हो। या इसको कर लो इंटेंडेड, इंटेंडेड था ये, इंटेंडेड। एंटोनिम देखिए क्या है? अनइंटेंशनल। सीधा सीधा उसका एंटोनिम हो गया अनइंटेंशनल। अन आपने कर दिया कि जानबूझकर नहीं करी है, और क्या है? एक्सीडेंटल है, मतलब अचानक हुई है, मैं नहीं करना चाहती थी, एक्सीडेंटल है। याद कैसे रहेंगे? एक्सीडेंट अपने आप होते हैं, कोई करना नहीं चाहता है। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है? गिर गया। गिर जाते हैं कई बार सीढ़ियों से जाते वक्त, तुम भी गिरे होगे चढ़ते उतरते टाइम, तो वो हम जानकर तो गिरते नहीं है, अपने आप हो जाती है वो चीज। लास्ट है आपका एनरेज्ड। एनरेज्ड का क्या मतलब है? जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हो, किसी को गुस्सा दिलाना। मीनिंग देखेंगे, वेरी एंग्री, फ्यूरियस। आप किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हो सकता है किसी ने इसकी कार ठोक दी हो और इसको इसलिए गुस्सा आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज एनरेज्ड बाय न्यूज ऑफ प्लान्स टू डेमोलिश हिज कैफे। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, किस चीज से? कि उसको न्यूज मिली कि कुछ लोग प्लान कर रहे हैं उसका जो कैफे है उसको डेमोलिश करने का, खत्म करने का, या हम बोले गिराने का। सिनोनिम है एंगर, गुस्सा आपको पता ही है। इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना बहुत ज्यादा। एंटोनिम्स, प्लीज करना किसी को, ये प्लीज कृपया वाला नहीं है, किसी को प्रसन्न करना वो वाला है, और किसी को काम करना। यहां आप देख सकते हो ये जो लड़का है ये इसको प्लीज कर रहा है कुछ कुछ गिफ्ट्स देकर। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग मुझसे जुड़ोगे 3 बजे और 4 बजे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो सुबह 5:30 बजे उठकर देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताना। जाते जाते क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, कंजूसी कोई भी नहीं करेगा।